हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड मटेरियल। टुडे हम करेंगे काइनेटिक सॉल्ट इफ़ेक्ट। काइनेटिक सॉल्ट इफ़ेक्ट, वन whose ion do not enter in the chemical reaction taking place can alter the rate of the reaction proceeding in the system. This phenomena is known as kinetic salt effect. It has two types. First is primary salt effect and second is secondary salt effect. First हम करेंगे primary salt effect. The effect of the natural salt on ion interaction has been most satisfactorily explained by Bronsted using the theory of strong electrolytes, introducing the idea of the activity of ions. ये किसने की थी? ब्रॉन्स्टेड ने यूज़ की थी इस थ्योरी को of the strong electrolytes. The variation of activity coefficient with concentration in dilute solutions can be expressed by the Debye-Huckel limiting law, which is given as follow at 25 डिग्री सेल्सियस. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस लॉग एफ इज इक्वल्स टू 0.51 जेड स्क्वेयर रूट न्यू इज इक्वेशन 1. In this equation, minus log f, where z is valency of ion and nu is ionic strength of the solution. A plus my A and B, ठीक है, reactant product. These are a reactant is equals to x naught is product. A plus minus neutral molecule or ion. B plus minus is univalent positive or negative ion. X naught is activated complex which in turn dissociates into the product. If Za, Zb and Zx naught are the charges carried by A, B and X naught respectively, and Fa, Fb and Fx naught are the respective activity coefficients, then equation 1 become, तो equation 1 क्या थी हमारे पास? माइनस लॉग एफ इज इक्वल्स टू 0.51 जेड स्क्वेयर रूट न्यू. तो इसमें पुट कर देंगे हमारे पास जो जेड स्क्वेयर है उसमें आ रही है जेड स्क्वेयर ए प्लस जेड स्क्वेयर बी माइनस जेड स्क्वेयर एक्स नॉट. तो जेड ए प्लस जेड बी इज इक्वल्स टू जेड एक्स नॉट. जेड एक्स नॉट इज activated complex and Za plus Zb is the algebraic sum of the charges of A and B. Log Fa Fb upon Fx naught is equals to minus 0.51 रूट न्यू. इसमें जो ये जेड ए जेड बी जेड एक्स नॉट है वो इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में जेड स्क्वेयर की जगह पे पुट किया है. जेड स्क्वेयर ए प्लस जेड स्क्वेयर बी माइनस जेड स्क्वेयर एक्स नॉट बन गया. फिर जो जेड एक्स नॉट है उसकी वैल्यू जेड ए प्लस जेड बी. जेड एक्स नॉट इज़ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. फिर जो ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 लॉग एफ ए एफ बी अपॉन एफ एक्स नॉट, ये हमारे पास आ गया. इसमें हमने पुट किया माइनस 0.51 रूट न्यू. इसमें जो ये थी जेड स्क्वेयर एक्स नॉट, इसमें जेड एक्स नॉट की वैल्यू जेड ए प्लस जेड बी पुट कर दी. ये बन गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला इज इक्वल किसके होता है? ये 2 जेड ए जेड बी के ए माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट ये माइनस में आएगा आपका, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा. 0.51 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1.02 जेड ए जेड बी रूट न्यू इज इक्वेशन 4. नेक्स्ट इज अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 पे लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? ये वाली. ठीक है, इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया, देन रेट ऑफ इक्वेशन आ गया ए एक्स नॉट अपॉन ए बी. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, रिप्लेसिंग द एक्टिविटी ऑफ कंसनट्रेटेड बाय द एक्टिविटी टर्म इन इक्वेशन 5. एक्टिविटी टर्म से इसको रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास रेट आ गया एफ एक्स नॉट सी एक्स नॉट, ए की जगह एफ एक्स नॉट सी एक्स नॉट. फिर ए क्या है? एफ ए सी ए और ए बी इज़ एफ बी सी बी. देन सी एक्स नॉट इज़ इक्वल्स टू, इस वाली टर्म में से हमने सी एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है. इन इक्वेशन दिस
इस वाली इक्वेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल, जो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेटेड ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डेट इज़ एक्स नॉट के प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू के नॉट सी एक्स नॉट, देन के इज़ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 6। अब ये इक्वेशन 6 से हमें क्या फाइंड हुआ, सी एक्स नॉट की वैल्यू, ठीक है, ये हमने पुट कर दी इसमें इक्वेशन 7 में, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई इक्वेशन 8। तो जो हमारे पास रेट है ये किसके इक्वल है, K1 CA CB, इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन इक्वेशन 4 से हमारे पास log FA FB और पॉन FX नॉट की वैल्यू आई थी ये, ठीक है। तो इसमें हम log K1 log K नॉट और ये FA FB की वैल्यू वहाँ पीछे से इसमें पुट कर देंगे। तो ये log K नॉट इधर आ गया माइनस में इधर, ठीक है, वैल्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ द log K1 माइनस log K नॉट आर प्लॉटेड अगेंस्ट रूट न्यू, अगर K1 और K2 नॉट का जो लॉग है उसको हम बना रहे हैं ग्राफ पे, तो वो आएगी स्ट्रेट लाइन, देन द स्लोप इज ZA ZB 0, स्लोप 1.02 ZA ZB, ठीक है, ये आएगी इसकी स्लोप, ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे ZA ZB की वैल्यू 4 है तो उसके लिए ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ शो होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक रेट K1, जो K1 है वो आयनिक स्ट्रेंथ शुड बी, उसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड पे और प्रोडक्ट के साइन पे, ZA और ZB के। तो इस पर 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, या तो Z1 ZB क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, और या फिर 0। तो फर्स्ट केस देख लेते हैं, व्हेन Z1 ZB इज़ पॉजिटिव द रिएक्टिंग आयन मस्ट हैव द सेम चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, जो रिएक्शन वेलोसिटी वो इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ, जैसे से उसकी इंक्रीज़ होती रहेगी। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव सॉल्ट कैटेलिस्ट भी बोलते हैं इसको, और ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन द रेट डिटर्मिंग स्टेज इन द फॉलोइंग बायोमोलिकुलर प्रोसेस वेयर ZA ZB इज़ 4, एग्जाम्पल दी हुई है आपको, ये इसका प्रोडक्ट। उसके बाद ZA ZB इज़ नेगेटिव है जब, in such a case the reacting ion must have the opposite charge, the reaction velocity will then decrease with ionic strength और वाइस वर्सा। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट चार्ज है, अब इसमें पॉजिटिव क्या होगा, सेम होंगे ना चार्ज की, ZA भी पॉजिटिव और ZB भी पॉजिटिव, सेम चार्ज थे, तो जब आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी तो रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, और इसमें क्या है, माइनस ZA होगा या प्लस ZB होगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तभी अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी नेगेटिव में आएगा, या तो फिर माइनस ZB होगा या प्लस ZA, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा जब आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी, और या उसका उल्टा, जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ तब करेगा जब आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, और आयनिक स्ट्रेंथ जब डिक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड द नेगेटिव सॉल्ट कैटालिसिस। ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव सॉल्ट की। उसके बाद थर्ड केस है व्हेन ZA ZB इज़ 0 इन dilute solution the ionic concentration has little or no effect on the rate of reaction और velocity constant। जब जो आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक कंसनट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी होगी या फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, तब ZA ZB is 0। In the inversion of cane sugar by acids it is assumed that the complex is formed by a union of this and this। We find that ZA 0 is equal and ZB is 1, so that ZA ZB is 0। अगर ZB 1 होगा और ZA 0 होगा तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट,
This effect is involved in catalytic reaction, so it can be studied by changing the actual concentration of the catalytically active ion. In these are produced by strong acid or strong base. The secondary salt effect is negligible. This effect becomes important if the ion are produced by the dissociation of the weak electrolyte. Consider the catalytic effect of hydrogen ion which are produced by the mixture of a weak acid and its salt at the definite concentration. The equilibrium or hydrolysis constant Ka for the reaction. ये रिएक्शन है Ha प्लस वाटर H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव. रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया. अल्फा H3O प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई और फिर रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई. Ka कंसनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसनट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Ha और फंक्शन F ऑफ H3O और ये एफ ऑफ, जैसे हमने अभी फर्स्ट प्राइमरी में किया था तो इसमें हमने वैल्यूज़ ले लिए इनकी. देन जो अल्फ़ा है वो FC के इक्वल है. ठीक है. वी नो डैट द pH of the mixture of a weak acid and its salt of the constant composition is given by pHa Ka into concentration of Ha upon concentration of A negative, that is constant is equals to K. इक्वेशन 1. अब इस इक्वेशन में क्या है, जो CHA है अपॉन CA concentration of CHA is equals to K, तो उसकी जगह पे पुट कर दिया और ये FHA अपॉन FH3O ये आ गया. ठीक है. ये आ गया आपकी कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव की. एज द एक्टिविटी टर्म वेरियस विद द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, इट फॉलोज that hydrogen ion concentration and its catalytic activity will also change with ionic strength of the medium. This is known as secondary salt effect. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी मीडियम में एक्टिविटी टर्म आयनिक स्ट्रेंथ के साथ वेरी करेगी तो इसमें जो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाएगी विद आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम. दिस इज़ नॉन एज सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. The velocity of the reaction involving H positive ions as catalyst is proportional to H positive. So we have concentration rate of reaction K naught FHA FA negative FH3O positive, where K naught is constant and become equal to experimental rate constant provided the activity coefficients of HA H3O positive and A negative are all unity using Debye-Huckel limiting law. Question third can be written as log Kr, log K naught और ये वाली टर्म जो भी हमने पीछे की थी 1.02 रूट न्यू. सो द रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जो रेट ऑफ कांस्टेंट है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द सेकेंडरी इफेक्ट हैज़ बीन सीन टू एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ केसेस. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो. थैंक यू.